नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरप्रीत सिंह ढींगरा जी। ढींगरा जी, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो हम लोग पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की मृत्यु पर हस्तक्षेप परिवार की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक लंबा समय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने भारतीय राजनीति में गुजारा। बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ें हर व्यक्ति में होती हैं, उनके साथ भी थी। और कोई भी व्यक्ति जो है वो मतलब अच्छाइयों बुराइयों से परे नहीं होता है। और चूंकि भारतीय सभ्यता और परंपरा जो है वो यही है कि मृतक की जो है हम अच्छाइयाँ ही देखा करते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रणब मुखर्जी ने एक अच्छा लंबा समय भारतीय राजनीति में गुजारा और बहुत सी चीज़ें उनकी छाप जो है वो इस भारतीय राजनीति पर पड़ी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली में उनके सबसे बड़े हित चिंतक कहा जाए तो प्रणब मुखर्जी थे, जिन्होंने कई कदमों पर मोदी जी का बचाव किया। बहरहाल चूंकि मोदी जी के गुरु थे प्रणब मुखर्जी जी, तो आज बात मोदी जी की ही एक बात से करते हैं। अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपनी मनमौजी बातें जो किया करते हैं हर रविवार को, तो इस रविवार को भी उन्होंने अपनी मन की बात के कार्यक्रम में मनमौजी बातें की। और क्योंकि हमने तो सुना नहीं, अखबारों में और पोर्टल्स पे जो समाचार आए उनको देख करके मालूम पड़ा कि वो कुत्ते की नस्ल संभलवाने की कुछ बात कर रहे थे कि कैसे कुत्ते की नस्ल संभाली जाए। मतलब देश जो है वो कोरोना से पीड़ित है। एक एक दिन में जो है 80-80 हज़ार नए केसेस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस आने के मामले में भारत विश्व गुरु बन चुका है। अर्थव्यवस्था हमारी गड्ढे में जा रही है। 70 साल में पहली बार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि जीडीपी हमारी -23.9 पहुंच गई है। तो मोदी जी 70 साल में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का इस तरीके से भट्टा बैठा है। और 15 अगस्त सन 1947 को ये देश जहां खड़ा था अर्थव्यवस्था के मामले में, उससे भी 10 कदम पीछे पहुंच गया है। मोदी जी इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन उनके मन की बात कार्यक्रम पे पता नहीं इस बार क्या हुआ कि चूंकि मोदी जी सोशल मीडिया के महारथी व्यक्ति हैं और लाइक डिसलाइक पे ही उनका सारा अभियान चला करता है, इस बार उनकी मन की बात पे जो थे वो डिसलाइक बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो डिसलाइक जो थे वो उनकी लाइक से कई गुना ज़्यादा रहे। दो गुना से ज्यादा, हाँ, 2 गुना से ज्यादा फर्क रहा है डिसलाइक में। अभी 269 के लाइक्स हैं और 74 के जो है डिसलाइक्स हैं। मान लीजिए 3 गुना से ज्यादा लोग नाराज थे। वो इसका एक कारण ये भी रहा है डिसलाइक का कि जो उपेक्षाएं थी स्टूडेंट्स को, एक्चुअली उपेक्षाएं थी कि कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे उनके लिए एनईटी और जीई के मामले में, कुछ नहीं बोला। वो कुत्ता, मोर और बिल्ली ये लेके, ये नहीं कोई सुनना चाहता है आज की डेट में। प्रधानमंत्री से उपेक्षा होती है, कुत्ते की नस्ल की उपेक्षा नहीं होती है। कुत्ते की नस्ल की सुनने की उपेक्षा नहीं है। उसके लिए बहुत सारी साइट्स हैं, लोगों को मालूम होता है क्या नस्ल है क्या नहीं। लेकिन ढींगरा जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। प्रधानमंत्री कुत्ते की नस्ल के पुराने खिलाड़ी हैं और वो कुत्तों की नस्ल बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला आ कुत्ते का जाता है बच्चा, तो हाँ, कुत्ते का बच्चा पिल्ला आया। आ जाता है तो हाँ, तो कुत्तों से उनका बहुत प्रेम जो है बहुत पुराना है। तो मतलब ऐसा नहीं है, उनको कुत्तों से उनका बहुत प्रेम है, वो कुत्तों की नस्ल सुधारने पे ही लगे हुए हैं आजकल जो है। तो मुझे लगता है कि उनका जो आईटी सेल है उस पर भी उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नस्ल जो है वो कैसे सुधरे, इस पे काम करे आईटी सेल। वो सर जी वो ठीक है, कुत्ते की नस्ल को सुधारे, हर कोई जानवर प्रेमी होना चाहिए, ठीक है, मान गए। पर प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं थी स्टूडेंट्स को। प्रधानमंत्री को था, उनको स्टूडेंट्स को अपेक्षा थी कि कुछ बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, हमारे लिए बोलेंगे। अब वहां साइट के ऊपर वो, अब आईटी सेल बोलता है ये तो बाहर से डिसलाइक है। अरे वहां कमेंट जाके तो देखो। आप कमेंट अगर पढ़ेंगे, मैं कभी साइट विजिट नहीं किया था, मैं हम्म, तो ये देखने के लिए यार ये क्या हो रहा है, तो मैं कमेंट जब पढ़े तो मेरे को वाकई में लगा ये पेड कमेंट नहीं है। एक क्या होता है, पेड कमेंट होता है जहाँ सब कुछ बढ़िया बढ़िया लिखा जाता है, कॉपी पेस्ट वाले होते हैं। यहाँ कोई भी कमेंट जो था कॉपी पेस्ट नहीं था, बना के लिखा हुआ गया, लगता था कि जो स्पॉन्टेनियसली लिखा जाता है एकदम से लिखा हुआ कमेंट था, वो स्टूडेंट्स के कमेंट थे। और एक एक कमेंट के ऊपर लाइक भी हजारों में आए हुए हैं। कमाल की बात यह है कि उन कमेंट्स को लोगों ने पढ़ा और हजारों में उनको 10-10 हजार तक के लाइक है किसी कमेंट के ऊपर। कमाल की बात तो ये है, मैं हैरान रह गया इस चीज को देखकर कि ये इतना जबरदस्त लाइक और डिसलाइक का चल रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि इसको संभाल लिया जाए, डिसलाइक को और लाइक को, पर वो संभाल नहीं पाए। फिर ये एक्सक्यूज देने लग गए ये पेड है। अरे भाई, पेड होते तो इतने ज्यादा लाइक और डिसलाइक नहीं होते हैं। पेड तो आप लोग करते होंगे, जो लोग इसको कर रहे थे, स्टूडेंट्स ने अपना गुस्सा दिखाया है। एक्चुअली पहली बार लोगों ने गुस्से का जाहिर किया है। ये डिसलाइक गुस्से का जाहिर है कि जी जी। हाँ, हम आपसे गुस्सा हैं, कि हम चलिए, हम आपसे हमारे क्या अपेक्षा रखते हैं क्या नहीं। हमारे साथ जो है स्वामी आत्मविश्वास जी जो है वो भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका हस्तक्षेप में स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। धिंगरा जी जी नमस्कार, अमरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार। जी धिंगला जी, तो आप अपनी बात जारी रखिए, फिर स्वामी जी के पास चलते हैं। हाँ, तो इस ये सारा डिसलाइक एक गुस्सा, अभी तो देखिए लोग सड़कों पे नहीं है, अभी तो इकोनॉमी -29 चली गई दिखा रहे हैं, 24 समथिंग तो ये डाटा दे रहे हैं अपना। ये जी देश में पहली बार हुआ है। लोगों को इसी चीज की उपेक्षा थी कि मन की बात में प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे या किसी और विषय के बारे में बोलेंगे, पर वो लेके शुरू हो गए कुत्ता और मोर। मोर का गुस्सा तो लोगों में था ही, थोड़े दिन पहले वो दाना खिला रहे थे मोरों को। वो लोग कहते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि मोर बना दिया, मोर बना दिया मतलब पागल बना दिया। जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो हरियाणा में या पंजाब में ये बोलते हैं कि मोर बना दिया, इसका मोर बना दिया, मोर बना दिया मतलब पागल बना दिया। तो वो लोगों को हम्म। ये, हम पागल नहीं है, हाँ। लोग जागरूक हैं, लोग इसके जी। बारे में भी गुस्से में थे। हम्म। कई जगह आप कमेंट पढ़े तो लोगों का गुस्सा जायज दिखता है। अब हर बारी कोई जिंदाबाद तो करेगा नहीं, जिंदाबाद करने के भी, देखिए, अगर किसी नेता को जिंदाबाद करवानी है या करनी है तो उसको सोशल मीडिया के सहारा, क्या मीडिया का 1 मिनट की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छा काम करे तो लोग अपने आप ही वोट दे देंगे, बिना उसकी अपील किए बिना उसको वोट देंगे। पर कुछ करो तो सही। आप मीडिया में हजारों करोड़ रुपया दिन का मीडिया आपने खरीद रखा है, सुबह शाम मीडिया के ऊपर आप आते हो, तब भी अगर आपको गुस्से का इजहार करने का मौका लोगों को मिला तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया बात है और बहुत बड़ी बात है। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। नंबर 2, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की यूट्यूब में खुद का चैनल है जो ऑफिशियल साइट है पीएमओ इंडिया, उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, कमेंट को डिसेबल किया हुआ है। आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं कमेंट? ये तो डेमोक्रेसी तो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी है ही नहीं। हम्म, आपने डिसेबल क्यों किया? हम्म, अगर आप सच्चे हैं, डरते हैं, अगर, देखिए आलोचनाएं तो होंगी, बिल्कुल। डेमोक्रेसी में आलोचना नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की? बिल्कुल उसको बिल्कुल डिसेबल बिल्कुल। क्यों कर रखा है? वो भी जी डिसेबल नहीं होना चाहिए। जी जी जी। सिर्फ एक बिल्कुल इनके बीजेपी के पेज के ऊपर कमेंट, आप
जाके पढ़िए तो सही, मैं कभी विजिट ही नहीं किया था इस साइट के ऊपर, पर मजबूरन करना पड़ा जब पता चला कि एक हो रहा है, स्टूडेंट गुस्से में है, तब जाके देखा। जी स्वामी जी, आपका आपका माइक शायद, हाँ हाँ ठीक है, हो गया हो गया। हेलो। जी हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। जी हाँ जी हाँ। जी जी जी। हाँ तो स्वामी स्वामी जी, जी, आपका हाँ स्वामी जी, आपका आपका क्या मत विचार। है? किस किस जी बात की चर्चा, लाइक डिसलाइक की चल रही है क्या सर? जी हाँ, जी हाँ हाँ, जी जी। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो डिसलाइक इतने ज़्यादा आ गए हैं, मतलब इसको देखिए, हालांकि वैसे ही चूंकि सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया जो है वो इसका पैमाना हम लोग नहीं मानते डेमोक्रेसी में कि वो जो है किसी की लोकप्रियता और का जो है कोई पैमाना है। लोकप्रियता मतलब ये नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, और आपको याद होगा कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो था अपने मंत्रियों के लिए आवश्यक कर दिया कि सब लोग जो है वो ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाएं और ट्विटर पे लोगों को जवाब भी दें। और मतलब रेलें रास्ता भटकती रहती थी, पर रेल मंत्री हमारा और था वो ट्विटर पर दूध पिलाता रहता था। तो ये ट्रेनें लेट चलती नहीं, लेकिन हमारा रेल मंत्री जो ट्विटर पे दूध पिला रहा है। अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, लेकिन हमारी वित्त मंत्री जो हैं वो ट्विटर पे जो है वो जी जी ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये जो जी मतलब इसलिए इसलिए जो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस सोशल मीडिया की बदौलत प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जिसका इस्तेमाल करके, उस सोशल मीडिया पे जिसपे कि उनके आईटी सेल का एक छत्र राज एक तरीके से रहता है। और पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई कि किस तरीके से कुछ बड़ी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह याराना है, और वो किस तरीके से जो विरोधी भाजपा के विरोधी लोग हैं, मतलब जो भाजपा से सहमति नहीं रखते हैं, उनको किस तरीके से वहां जो कट किया जाता है, और चुनाव में किस तरीके से उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री की मन की बात, जिसको हम लोग मनमौजी बातें कहते हैं, क्योंकि उसमें वो प्रधानमंत्री के मन की बात है, उसका देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये देश के टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो एक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मन की कुछ भी बात हो सकती है, व्यक्तिगत वो कुछ भी बातें कर सकते हैं जिसका देश से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री को अपना खर्च करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अच्छे खासे, उनके पास पैसा भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गरीब प्रधानमंत्री हो। मतलब जो अभी दाखिल किया था उन्होंने अपना चुनाव में अपनी आय व्यय का ब्यौरा, तो शायद 3 या 3.5 करोड़ रुपए की उनके पास संपत्ति है। तो मतलब वो अपना चैनल चला के भी अपनी मनमौजी, अपनी मनमर्जी बातें जो है उस पर कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे से उसको नहीं करना चाहिए, मतलब नैतिकता के नाते मैं कह सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री की उस मन की बात पे डिसलाइक्स बढ़ जाते हैं, तो ये क्या संकेत दे रहा है? जी 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 अमलेंदु जी, सबसे पहले तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमने जो है एक गुणी और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति खो दिया है। और अब आपने जो बातें बताई, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। लाइक डिसलाइक की बात यह है, क्योंकि ये ट्विटर का बहुत बखान करते थे। जब रेल मंत्री ट्वीट करते थे तो कहते सारी समस्याएं बस हल हो रही है ट्विटर के माध्यम से, तो क्योंकि खुद ही बखान करते थे। और भक्त लोग क्या करते थे, मोदी जी के इतने फॉलोवर्स हो गए हैं, सबसे ट्रंप से भी आगे निकल गए हैं, ये वो सब करते थे। तो ये इनकी बात है, हम इन पर ही थोप रहे हैं, हमारा तो उसमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इनकी बात है ये। तो अब क्या होता है, हो ये रहा है, असली बात बताऊं आपको, भक्त लोग खुद दुखी हैं, लेकिन दुखड़ा किसको सुनाए, ये बात हो रही है। हाँ, ये बात है। भक्त लोग दूसरे के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा बस यूं बात को टाड़ करके चले जाते हैं, उपाय नहीं है, अब किस मुंह से बोले, दुखी है वो। तो अब उन पर आ गई है, तो डिसलाइक तो कर सकते हैं ना वो, क्योंकि उनमें कोई देखता नहीं है। इसलिए ये डिसलाइक, भाई जिन्होंने लाइक किया उन्हीं का डिसलाइक आएगा। अब हम और आप मन की बात कभी सुनते नहीं है, तो हम तो लाइक और डिसलाइक का मतलब नहीं है, तो सुनते उन्हीं का तो आएगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल उन्हीं का आएगा, उन्हीं का आया जो लाइक कर, सीधी सी बात। इसका मतलब सा ये हुआ, ये कान खड़े करने वाली बात है। राजा दशरथ को एक सफेद बाल उग गया था, निकला था, तो राजा दशरथ ने सोचा मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, अब उसी दिन सोच लिया था बुढ़ापा आ रहा है मेरे को। तो ये समझो ये बाल तो बहुत पहले उगने शुरू हो गए, दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब ये जो बाल उग रहा है ये प्रकट हो जाना चाहिए, इसको समझ, ये संकेत है, सचेत करने का वो है। कुछ लोग तो ऐसे भी बात कर रहे हैं कि योगी जी को आगे ला रहे हैं, योगी जी को आगे ला रहे हैं, अब जिसको भी लाए, लेकिन अब ये जैसे डिंगरा जी ने बताया जीडीपी वाली बात, पता नहीं क्या संसार में ये जो विश्व गुरु बनने की बातें वो किस किस में बनेंगे हम पता नहीं, विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। तो ये बात सही है बिल्कुल।
तो ढींगरा जी, तो विश्व गुरु तो हम लोग बन चुके हैं, मतलब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से -23.9 की, हाँ 24 पॉइंट की मतलब इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं, विश्व गुरु हम लोग बन चुके। कोरोना के मामले में हम लोग नंबर 1 मतलब पहुंचे हुए ही समझिए, बिल्कुल एकदम से। तो पहुंच गए। हाँ, और देखिए ये मायने नहीं रखता 24 माइनस या क्या माइनस में है हम, वो कितनी माइनस में है ये देखने वाली बात है। चाहे -1 हो या 2 हो, इकोनॉमी माइनस ग्रोथ जो जानी, माइनस में जाना बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल एक वीडियो अभी देखिए, ये 2 वीडियो आए मन की बात, और एक वीडियो राहुल गांधी ने भी जारी किया है 2 दिन पहले, जी जी जी। जो बिल्कुल सच्ची बात कही गई है। अगर उस वीडियो को देखा जाए ध्यान से, तो उन्होंने जो बात कही कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब 2008 में पूरा का पूरा विश्व इकोनॉमी खत्म हो गई थी सारे विश्व की, और इंडिया की इकोनॉमी एक ऐसी थी जो बढ़ी है उस दौरान, और ये सब मनमोहन सिंह जी की ही देन में मानता हूं। उस दौरान जो अगर हम स्टेबल रहे हैं इकोनॉमी में, ये उनकी सोच थी कि जो मनरेगा को उन्होंने पुश किया और जो सोशल सिस्टम थे उनको लागू किया कि लोग पैसा कमाएं और लोग पैसा खर्च करें। ये हमेशा होता है। देखिए, जब आपकी अर्निंग होगी, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, तभी बाजार में आप 50 रुपए या 60 रुपए जाके खर्च करेंगे। जब आप कमा ही 10 रुपए हैं, तो बाजार में क्या खर्च करने जाएंगे? बाजार में खर्च करने का मतलब ये है, बाजार में खर्च करने का मतलब ये है कि खाने पे तो हर एक कोई खर्च करता ही है, वो एक सेपरेट चीज है। जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये एक इकोनॉमी है हम लोगों की। चाहे आप एक स्पीकर भी खरीदने जाते हैं, वो भी एक इकोनॉमी है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। आप तभी साबुन खरीदा जाएगा जब पैसा आपके पास एक्स्ट्रा होगा, तभी आप एक टीवी से दूसरा टीवी लेंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बाजार की अर्थव्यवस्था है। सर इन्होंने कहा था 50 दिन दे दो मुझे, 50 दिन दे दो, हर बार कुछ न कुछ दिन मांगे इन्होंने। अब पता नहीं क्या है, ये समझ में नहीं आता। और फिर मन की बात तो एक तरफा बात है, देश तो ये चाहता है सर कि एक बार मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, एक बार जवाब दे दे पत्रकारों के, और पूरे खुले मतलब खुला मंच हो। ऐसे नहीं कि किसी एक दो पत्रकार को बुला लिया। मन की बात तो एक ऐसा नहीं तरफा कि जो गोदी मीडिया को बुला लिया उसमें सभी आमंत्रित हों, तभी बात है, और सबको टाइम दिया जाए। ये नहीं है कि आप पहले पेपर में भेज दीजिए, ये क्वेश्चन होगा तो हम लेंगे, नहीं, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन लेने की हिम्मत करें। अगर प्रधानमंत्री सही में दिल लगते हैं और उनका जिगरा कहते हैं ना, 56 इंची जिगरा है, तो वो खुले में आके बात करें। देखो, बैंक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मर्ज कर करके बैंकों को डूबने से बचाया गया, मर्ज करके बचाया गया। जो बैंक जिनकी हालत खराब थी उनको किसी बैंक के साथ जोड़ जोड़ के मर्ज कर करके बचाया गया, छुपाया गया। हालत बहुत खराब है सर, ये हालत जो है बहुत खराब है। इसका नतीजा मतलब अकल्पनीय है, ये समझिए आप। नहीं, और अभी तो मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसके जो दुष्परिणाम हैं वो आगे आने वाले 2 सालों में बहुत भयंकर होंगे। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, जनता जो है वो सिर पकड़ के रोएगी। ये समय आने वाला है। रोएगी। अभी नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा है जनता को। हाँ, जनता को तब समझ आएगा जब वाकई में आप सही कह रही हैं। 2 साल बाद, मैं तो कहता हूँ, आप 2 साल बड़ा लंबा टाइम बोल रहे हैं, 6 महीने में देखिएगा इसकी हालात क्या होने वाली है। क्या नहीं बेचा गया है देश का, क्या नहीं बेचा जा रहा है। आसान है, खरीदना मुश्किल हो जाता है। ये कैसे खरीद के बनाया गया है, इस बने हुए देश को जो है बेचा जा रहा है, तो ये तो फिर वापिस नहीं। मोदी जी की सरकार कोई एक ऐसा संस्थान नहीं बता सकती पिछले 6 वर्षों में जो उसने बनाया हो, जो उन्होंने बनाया है। हाँ, जो बनाया एक नहीं बता सकती, एक भी। बेचने की लिस्ट तो है, बेचने की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी चौड़ी है। और सोशल मीडिया पे एक मजाक भी चल रही है कि जब देश की अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी माइनस में जा रही है, उस समय अंबानी का प्रॉफिट कैसे प्लस में जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात। 34% उसका प्रॉफिट 34% बढ़ गया। तो ये मतलब जो है, मतलब कहीं ना कहीं जो है, मतलब साफ इशारा है कि ये सरकार क्या कर रही है और किन के लिए काम कर रही है।
बिल्कुल सही है, ये तो पहले से और दिख रहा है। दिख रहा है। और मैं तो ये कहने जा रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा इसके दुष्परिणाम भुगतेगा वो जो हमारा मध्य वर्ग है वो वो भुगतेगा। भुगतेगा, और बहुत बड़ी आबादी मध्य वर्ग की जो है वो गरीबों की श्रेणी में पहुंच जाएगी, आदरणीय ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महती कृपा से। ये ये बहुत डिसीजन तो जी एक और बात मैं बोलता हूँ, अभी आपको ये बोलता हूँ, आप मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं ना, मध्यम वर्ग ने ही ये दिन चुने हैं अपने लिए। जी अपना ये बात नुकसान उन्होंने खुद किया, उन्होंने ही इस सरकार को चुना है, और सबसे ज्यादा परिणाम वही मध्यम वर्ग ही भुगतने जा रहा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल वही जेटली भुगतने जी ने जा रहा कहा है। था कि मध्यम वर्ग अपना ख्याल खुद रखें, जी जेटली जी जी ने कहा था। हाँ बिल्कुल वो आज बिल्कुल की बात सामने सबके सामने, अब सुना बिल्कुल। है तो क्या करें। तो ये बिल्कुल हालत है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक हालत है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब जब खेत बेच बेच के कितने दिन घर चलाएंगे वो बात है, बिल्कुल बिल्कुल। इस और बात है। सवाल बिल्कुल सीधी सी बात है, और मतलब सरकार के पास जो है मतलब संसाधन नहीं। अच्छा, और एक बड़ी एक अच्छी बात है, मतलब सोशल मीडिया जो है एक तरीके से बहुत सी चीज़ों को मतलब जो मजाक में कह देता है वो बहुत गंभीर बातें जो है वो कह दी जाती हैं। वो हाँ हाँ एक बैनर जो है सोशल मीडिया पे बार बार जो है वो वायरल हो रहा है कि अगर ये घाटे में थे संस्थान तो हाँ, पूंजीपति उनको खरीद क्यों रहा है। हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये खरीद हाँ, तो अगर रहे हैं। घाटे में है तो अंबानी क्यों खरीद रहा है घाटे वाला? अंबानी घाटे वाला क्यों खरीद रहा है। पहली बात, तो एक और बात है इसमें, जो अच्छे चल रहे संस्थान घाटे में क्यों आ रहे हैं, हाँ और वो घाटे घाटे में में आने क्यों आ के रहा बाद उनको बेचा जा रहा है। घाटे में ये अगर आए हैं तो इस सरकार के कारण आए हैं, क्यों आए 6 साल से? है। हाँ बिल्कुल। उसको रिवाइव करने के लिए क्या किया गया 6 साल में कि ये घाटे से उबर पाए? क्या सरकार ने कोई उपाय किया? अगर मान लो 2014 से पहले से घाटे में जा रहे थे मान लीजिए, तो क्या इस सरकार का फर्ज नहीं बनता था आने के बाद कि उनको रिवाइव किया जाए कि कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा? सरकार किस बात के लिए होती है, बेचने के लिए, या सरकार का जो संस्थान चल रहा है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए? बिल्कुल सही बात है, ये तो, बिल्कुल ये बिल्कुल। बिल्कुल और सही बात 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो थी वो 5 किलो अनाज पे आके टिक गई। मतलब है। हाँ हाँ, पांच ख्वाब जो किलो दिखाए अनाज पे 5 किलो अनाज पे आके टिक गई वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो मोदी जी हमारे महान तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब अति महान सर है। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मिमिक्री करने वाला व्यक्ति है, वो मोदी जी की मिमिक्री करता है, उसका वीडियो देख रहा था मैं। श्याम रंगीला नाम है उसका, श्याम रंगीला। तो अच्छा वो कह रहा था कि देखो, ऐसे मोदी जी की आवाज में कह रहा था कि लाइक को कोई चिंता मत करो, ये जो डिसलाइक है तो हम योगी जी से कहेंगे इसका नाम बदल के 10 लाइक कर देंगे, 10 लाइक कर देंगे या 10 लाइक कर देंगे। योगी जी से कह के हाँ तो अब मत 10 लाख। हाँ, तो मतलब हरिशंकर परसाई की आत्मा जो है वो लोगों पे विराजने लगी है। इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने लोगों में जो है सेंस ऑफ ह्यूमर जो है काफी पैदा किया है, कि मतलब संकट के समय में भी लोग जो हैं वो खाल खींचने का काम करते हैं। तो अरे क्या करें, वो हंसने का कुछ तो सहारा चाहिए। जी जब हाँ जी सब हाँ। जगह नेगेटिविटी ही आ रही है, सरकार ही नेगेटिविटी कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा, सीखेगा, हंसेगा, हंसने की कोशिश करेगा। नाले की गैस से चाय बनाते हैं, पकोड़े तलवाते हैं, जी हाँ जी मोर हाँ। के आंसू से पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, पता नहीं वो महाभारत में उस टाइम में इंटरनेट बताते हैं, मतलब ये कहाँ क्या है, ये समझ में नहीं हाँ, आता। नहीं अभी अभी मैं खबर पढ़ रहा था कल या परसों ही, कहाँ का था, शायद बुलंदशहर की खबर थी कि एक भक्त ने जो है वो पकौड़ा तलने के लिए लोन के लिए आवेदन किया, उसका रिजेक्ट हो गया। अच्छा। हाँ मतलब भक्त भक्त था, उसने ही जो था पकौड़ा तलने के लिए लोन के लिए आवेदन दिया, उसका लोन का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। मोदी सर जी कहते बात हैं पकौड़ा करो। तो मजाक की बात ये तो अलग है सर, बहुत चिंता का विषय है ये, बिल्कुल असली ये बात ये चिंता, हाँ, चिंता का बहुत ज्यादा विषय है। और देश की जनता को भी समझना चाहिए कि मतलब चरवाहे से नाराज होके जो है आपने क्या वो भेड़िए को जो है वो कमान दे दी, क्या क्या वो कहावत है उस तरीके की, कि मतलब सर आपने जो है रघुराम जी राजन जैसे लोग जो बनाए गए थे रिजर्व बैंक के गवर्नर, अब उनको अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया, वो बेचारे छोड़ के चले गए, तो फिर अब देखो नहीं एक्सपर्ट आदमी रघुराम, चाहिए ना।
रघुराम राजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब जो आप अपना आदमी लेके आए थे उर्जित पटेल, वो उर्जित पटेल वो छोड़ के चला गया वो इनको। छोड़ के चले गए, विरल हाँ आचार्य छोड़ के चले गए। हाँ, विरल बिल्कुल। आचार्य जो विचलित जो विरल। इकोनॉमी के जानकार लोग हैं, हाँ। ये तीनों जो लोग थे, उर्जित पटेल, विरल आचार्य, रघुराम राजन, ये इकोनॉमी के मास्टर कहलाए जाते हैं, गोल्ड हाँ माइंड कहा जाता है इनको। और इन चलिए आपने उर्जित पटेल भी कितनी देर स्टैंप बनते भाई, वो इंटरनेशनल के पढ़ाने वाले हैं और इंटरनेशनल में काम करते हैं, और वो कब तक स्टैंप बने रहते। वो कभी तो आफ्टर गलानी ऑल होती है, कभी तो गलानी होती है। कभी ना कभी तो वो कहता है यार मैं नहीं करूंगा, इसलिए वो छोड़ के गया, नहीं तो वो रिजाइन क्यों करता, अभी तो टाइम पड़ा था उनका। हाँ बिल्कुल। और सर आप देख लीजिए, जो आज बनाया है उसको इकोनॉमी की एबीसी नहीं आती, वो एमए हिस्ट्री है हाँ गवर्नर। बताओ, देख लीजिए और क्या खेल चल रहा है, समझ हाँ, लीजिए आप। यही स्थिति है। और देखिए, सबसे बढ़िया बात बड़ा ये है कि मतलब जो जो सरकार, मतलब जो सत्तारूढ़ दल है, उसमें जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था को जानता समझता है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, है ना, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाँ हाँ, सरकार वो तो कहते हैं एक्ट ऑफ फ्रॉड, बोलते हैं एक्ट ऑफ फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है कितनी गंभीर है, कि मतलब जो जिस व्यक्ति में भी सरकार के अंदर रहते हुए थोड़ी सी जुबान है, वो इस सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। आप विरोधियों की बात तो छोड़ दीजिए, राहुल ये गांधी जो कह रहे हैं, उसको तो छोड़ दीजिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने तो कहा था कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, कोरोना को हल्के में मत लीजिए, तब सारी सरकार मिलकर के मजाक उड़ा रही थी। मनमोहन आ सिंह गई जी ने आ कहा गई था। ना हाँ आ हाँ गई ना वो दिन, हाँ, बिल्कुल आ गई ना। एक आदमी मजाक उड़ा रहा था कि ये राहुल गांधी तो पप्पू है। अरे पप्पू तो तुम हो यार, हाँ, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी का तो काम था उसको बताना कि ये गलत हो रहा है। राहुल गांधी, किसी भी विपक्ष का काम है कहना बताना, राहुल गांधी छोड़िए, किसी भी राहुल विपक्षी गांधी बात नेता का को नहीं, हाँ, उनकी बात उसको को ये नहीं समझ सीरियस पाई। लेते ही नहीं, नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझेंगे, किसी की बात को नहीं समझेंगे। देखो कहीं कोई बिजनेस नहीं है, बहुत हालत खराब है। अब कहते हैं कि आ जाओ कंपनियां कंपनियां यहाँ आई, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बनो। अब किस बेस पर बने तो आत्मनिर्भर बताओ, ऐसे नहीं, मेक वो इन एक इंडिया। इस आत्मनिर्भरता की भी पोल खुल रही है। एक टीवी रिपोर्ट में देख रहा था, वो दिखा रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत के नाम पे जो कंपनियां आ रही हैं, तो वो आपको गार्ड की नौकरी लगाने के लिए ट्रेनिंग देंगी, और उस ट्रेनिंग देने के लिए 10,000 रुपया वो सिक्योरिटी जमा करा रही हैं, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, और उसको बताया जा रहा है कि ये रोजगार है। क्या? यानी हाँ, मतलब जो कंपनियां हैं वो आपको गार्ड की नौकरी के लिए ट्रेनिंग देंगी, उस ट्रेनिंग के लिए सिक्योरिटी जमा कराई जाएगी 10,000 रुपए, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और वो जो लोग 10,000 रुपया दे करके वो जमा कर दे रहे हैं, उसको बताया जा रहा है कि ये रोजगार है। तो ये अमलेंदु जी, आत्मनिर्भर भारत। आप जानते हैं आपकी सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में गार्ड क्या सैलरी देता है? जो कंपनी उसको हायर करती है, आप हैरान होंगे, 10,000 रुपए मिलते हैं उसको। और ड्यूटी कितनी करता है बेचारा? 12 घंटे ड्यूटी करता है। 12 घंटे। हम जी लोग जी। इसके बारे में कई बार ऑब्जेक्शन कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है कि मिनिमम पे तो जो है वो 18,000 है, वो नहीं मिलता है उसको उसको कहीं नहीं 10,000 मिलता रुपए मिलते हैं, है। वो भी 12 घंटे के, 8 घंटे के नहीं, 12 घंटे वो काम करता है। आधा घंटा पहले वो ड्यूटी पर आता है, आधा घंटा बाद में जाता है, टोटल 13 घंटे उसकी ड्यूटी होती है। और 13 घंटे की ड्यूटी करने के लिए वो 1 घंटा पहले घर से तैयार होकर निकलता भी है। यानी हाँ, 14 घंटा जो है वो शख्स जो है वो मेहनत कर रहा है, तब जाके उसको 10,000 रुपया मिल रहा है। तो ये जो मिलता है, है। हाँ, इस स्थिति में लाकर के जो है हमारी सरकार ने इस देश को खड़ा कर दिया है। तो यही अच्छे दिन थे जिसका मोदी जी बार बार वायदा कर रहे थे, और ये अच्छे दिन कितने दिन और चलेंगे, ये अब देखने वाली चीज़ है। जो अर्थशास्त्रियों की राय है और विशेषज्ञों की राय है, उसके मुताबिक ये अर्थव्यवस्था जो है, अगर यही स्थिति रही, तो आने वाले 5 साल में भी सुधरने वाली नहीं है। और देश को गड्ढे में ले जाकर के इस सरकार ने जो खड़ा कर दिया है, वहाँ से निकलना अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। निराशा का जो वातावरण है, उस निराशा के वातावरण में, हालांकि निराशा की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो हमेशा आशावाद की बातें करते हैं। हम आशा ही कर सकते हैं कि कुछ अच्छा आने वाला टाइम होना चाहिए।
देश हाँ। के लिए होना चाहिए। हमें देश इससे के लिए मतलब नहीं है होना सरकार कौन सी रहेगी या कौन सी नहीं रहेगी। हाँ। जो बीजेगा वो काटेगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी है, अगर इन्होंने गलत बीजा है तो यही काटेंगे, फसल यही काट के जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल यही काट के जाएंगे और निश्चित तौर पे काट के जाएंगे। मतलब अर्थव्यवस्था सरकार की नीतियों के कारण कोरोना से बहुत पहले ही खराब होनी शुरू हो गई थी, ये और बहुत बात है। पहले। बिल्कुल, सितंबर में, जी। सितंबर 2019 से के आंकड़े ले लीजिए और मार्च 23 मार्च तक के आंकड़े देख लीजिए कि इकोनॉमी कहां जा रही थी। तो बात करें कि इकोनॉमी यहाँ क्यों क्यों माइनस में हुई, उस दौरान क्या प्रॉब्लम थी। वो 6 महीने जो थे सितंबर 2019 से लेके मार्च 23 तक क्या कारण थे नहीं, जो और आपको इकोनॉमी याद डाउन गई। आपको ये भी याद होगा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो थी वो घोषणा कर रही थी प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज की, तो जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा ये कोरोना पैकेज है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोरोना पैकेज नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के सुधार का पैकेज है। यानी कि वित्त मंत्री जो थी वो अपरोक्ष रूप से स्वीकार कर रही थी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो चुकी है और उसका पुनर्जीवन करने के लिए ये पैकेज दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसको पुनर्जीवन करने के लिए वो पैकेज दिया गया था, उस पैकेज के नतीजे क्या निकले। अगर 20 लाख करोड़ रुपया देने का जैसे कि बात की जा रही थी वो दिए गए हैं, जैसा कि सरकार का दावा है और बताया गया है मीडिया में, तो हमने यही सुना है कि 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो 20 लाख करोड़ रुपया देने के नहीं, हम तो मानते हैं, हम तो सरकार की बात मान लेते हैं, हम क्यों कहें कि नहीं दिए गए। लोन में नहीं, हम कहते कुछ भी था, वो लोन था या कुछ भी था, सरकार का जो कहना है, सरकार का कहना ये है कि उसने 20 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए दिए, हमने मान लिया सरकार ने दिए। तो अगर उसके बाद भी अर्थव्यवस्था की स्थिति है कि -23.9 पे जा रही है जीडीपी, तो वो क्या हुआ उसका। मतलब ये सरकार कहीं जवाबदेह है कि नहीं, किसी प्रति जवाबदेह है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार उपाय भी कर रही है अपनी अपनी समझ से, फिर भी नतीजा नहीं आ रहा, फिर क्या फायदा हुआ। बिल्कुल। फिर तो इसका मतलब कि सरकार जो है वो दिशाहीन है, निश्चित तौर पर मान लेना चाहिए। और जैसा मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, एरोगेंट भी है और दिशाहीन भी है। और हम तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात का समर्थन करते हैं कि इस सरकार में कोई अर्थव्यवस्था को समझने वाला नहीं है। सही बात है, ये सही बात। और समझने वाले चाहिए भी नहीं सरकार को, जैसे देख रहे हैं ना, चाहिए भी नहीं, सरकार को नहीं समझने वाले। हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए समझने वाले, नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि बुद्धिजीवियों से दुश्मनी है सरकार की। ये सरकार तो बुद्धिजीवियों के पीछे लाठी लेके पड़ी हुई है। मतलब अपराधी नहीं समझ रहे हैं, बुद्धिजीवी सब जेल भेजे जा रहे हैं। अपराध कहीं नहीं रुक रहा है, बुद्धिजीवी सब जेल भेजे जा रहे हैं। तो इस सरकार की बुद्धिजीवी से दुश्मनी है। तो जब सरकार की बुद्धिजीवी से दुश्मनी है बुद्धिजीवियों से, तो अर्थव्यवस्था के परिणाम तो यही आएंगे, कोई अलग से तो आने नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं, बहरहाल हम तो चाहेंगे कि ईश्वर जो है वो इस सरकार को और इस सरकार में बैठे हुए लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे, समझाए कि अभी भी समय है, देश के लिए सोचें, राष्ट्र सर्वोपरि है। सरकारें आती जाती रहती हैं, दलों की सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है। और अगर देश की अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी तो आप शासन में बैठे हुए चाहे कुछ भी करते रहिए, देश का आप भला नहीं कर सकते हैं, आप अपना व्यक्तिगत भला कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग हमारी इस आवाज़ को और हमारे इस दर्द को अवश्य सुनेंगे कि राष्ट्र सर्वोपरि है। अब देश के लिए भी सोच लीजिए, अंबानी और अडानी के लिए आपने बहुत सोच लिया। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज की चर्चा के लिए लंबा वक्त निकाला। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हम अगली जब चर्चा करें तो आपको उसकी सूचना सीधे सीधे पहुंच सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ढींगरा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।